मैंने उसको बोला मैं वापस ही नहीं जाऊँगा, जो करना है कर लो, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। उसने बोला राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड ही नहीं है, खड़ी करो, साइड में लगाओ, अरेस्ट, बंद। देयर इज अ बिग जोल्ट, धड़ 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 धड़, कार वेंट अप ऑन 2 व्हील्स। अचानक हाईवे पे 2 पहिए टूट के निकल आए, 2 पहिए उड़ते हुए गए, जिस तरह मूवीज में देखते हैं। एवरी व्हीकल का बम्पर जो है वो उसने जमीन के अंदर गया है, पूरा रास्ता खोदा है। मैं उसमें बैठा रो रहा था। अरेस्ट हो गए, गाड़ी पाउंड में आ गई, पूरी रात सोए नहीं है। रास्ते पे कुवैत में बैठे हुए 12 बजे दिन की गर्मी में 60-65 डिग्री, बेड़ा गर्क, पसीना पानी की तरह बह रहा है। देखा, उसने कहा स्टीयरिंग खाली। मैंने उसको दिखाया कि स्टीयरिंग उधर है भाई, ये गाड़ी ऐसी नहीं है स्टीयरिंग बगैर चलती है। बोला राइट हैंड ड्राइव। वो गया, उसने किसी से बात की कि पाकिस्तान से गाड़ी आई है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला वापस जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसको बोला मैं वापस ही नहीं जाऊँगा, जो करना है कर लो, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहा हूँ इस गाड़ी पे, और मैं रशिया से आ रहा हूँ, और मैं यूके गया हूँ, और मैं फार ईस्ट गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, मैं ईस्टर्न यूरोप गया हूँ, मैं इधर गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, सारी चीज़ें की हैं। मेरी अपनी सुपरवाइज़र से बात करो। उसने आधे पौने घंटे बाद जब देखा कि ये तो जा नहीं रहा, इसने बॉर्डर के सामने रास्ते के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी। उसने मेरी बात कराई, वो भी सामने से कोई अरबी स्पीकिंग था। मैंने उसको अपनी समझाने की कोशिश की। मैंने उसको बोला गूगल, एक्सेलरेट विद SGA, यूट्यूब, गजनफर आगा, आई एम ड्राइविंग अक्रॉस वर्ल्ड, समझाने की कोशिश की। उसने बोला मुश्किल, नॉट पॉसिबल। खैर, उसने किसी को पकड़ के लेके आया जो अंग्रेज़ी में बात करता था। उसको मैंने पूरा समझाया। उसने मुझे बोला ओके गिव मी सम टाइम। वो गया, हम आधे घंटे और बॉर्डर पे बैठे रहे। बंदा कहता रहा गाड़ी साइड में करो, पीछे हटाओ। मैंने कहा मैं गाड़ी हटाऊंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ कुवैत के अंदर और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन ला के मुझे पकड़ाया, और उस बंदे ने मुझे बोला कोई 1-1.5-2 घंटे बाद कि हमने आपकी स्पेशल परमिशन ले ली है और वी विल लेट यू थ्रू, क्योंकि पीछे जंग हो रही है, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम आपको वापस इराक जाने के लिए नहीं कह सकते, और हमने आपकी स्टोरी समझ ली है, आप खड़े रहे, आपके पास कोई बंदा आ रहा है। क्या बात है। उतनी देर, क्योंकि उसको नहीं समझा पाते, उतनी देर में एक गाड़ी आई, उसने बोला फॉलो मी, ठक ठक वो ले गया हमें, ले जाके इराकी गाय, कुवैती गाय, वी वेंटेड कुवैत, राइट, यू वेंटेड नाउ। कुवैत के अंदर एंटर हो गए, वो बंदा पकड़ के ले गया। तो इम्पॉसिबल हैड हैपेंड। कानून कहता है राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड नहीं है। जंग की वजह से, हमारी वजह से, जिस चीज़ की वजह से, जो हम वापस नहीं गए ना, खड़े रहे, बैठे रहे। मैंने बोला मैं वापस नहीं जा, मैं आया ही नहीं हूँ वापस जाने के लिए। वो ले गया। खैर हमें वीज़ा शीज़ा भी मिल गया कुवैत पे, बॉर्डर पे उन्होंने पाकिस्तान। कुवैत इज अ स्मॉल कंट्री, कुवैत तो बहुत ही छोटा शहर है। अब हम चले, बाप बेटा निकले, कुवैत से सब कुछ हो गया बॉर्डर पे। पूरी रात गुजर गई। हम वहाँ पे एंटर किए एट शायद 11-12 बजे, और जब तक कुवैत का बॉर्डर का मसला हल हुआ, वीज़ा मिला, 2 घंटे लगे, कस्टम हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पाकिस्तानी गाड़ी कभी नहीं देखी थी। कोई 8 घंटे बाद मैं और अली हुसैन सुबह 8 बजे मज़े से बॉर्डर से गाड़ी चलाते हुए निकले। पुलिस वाले ने हाथ दिया, बोला रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा कुवैत, कुवैत सिटी। उसने बोला राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड ही नहीं है, खड़ी करो, साइड में लगाओ, अरेस्ट, बंद। रोज़ फजर पे ही सो रहे थे काफ़ी दिनों से, आज फजर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बाहर निकल गए थे। आखिरी पुलिस वाले ने पकड़ लिया कुवैती कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड नहीं है कुवैत के अंदर। अब उसको समझाया, देख भाई हम पूरी दुनिया से आ रहे हैं, ये ठप्पा लगा हुआ है, ये एंट्री कराई है, मैं बॉर्डर क्रॉस करके कुवैत एंटर कैसे किया? बट पीपल आर ऑफन नॉट इक्विप्ड टू हैंडल अ यूनिक सिचुएशन ना, स्पेशली so as luck would have it, border guard, as luck would have it, they said okay, now you cannot drive across Kuwait, we'll put you on a car carrier and a lifter, you go on that recovery lifter, and it will take you across Kuwait and drop you at the border of with Saudi Arabia. अब वो हम कुवैत की रास्ते पे अरेस्ट हो गए, गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी चल रही थी, मैं भी आया नूजगी के आलम में था। अली हुसैन ड्राइवर सीट रिक्लाइन करके सो रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, शदीद गर्मी, 50 के बाद रोनी शो करता हाईवे पे, इट मे हैव बीन 60-65 डिग्रीज, मिड जून, AC फुल पे चल, शहजादी रिकवरी के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर। और उसके पैसे आप दे रहे थे या उन्होंने दे पैसे हम दे रहे थे? आपने दे रहे थे। और ठीक ठाक पैसे होंगे अगर पूरा मुल्क क्रॉस करना था। मैंने किसी चीज़ पे बहस ही नहीं की, मेरे पास चॉइस थी वापस इराक जाऊँ या मैं आगे जाऊँ, राइट। तो अब ट्रेलर के जो भी पैसे थे वो थे,
कितने थे अंदाजा कुछ याद है? So it wasn't very unreasonable. I think it was about $400-500 Really? to cross Kuwait. I think इतनी बड़ी जर्नी, इतने बड़ी अचीवमेंट, $1.5 रुपए की मैं किसी गिनती में नहीं आता. हम ये कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर रहे होते कभी. अगर ये चीज़ें मैटर करती. Had I not taken these decisions and not done these things, right? So अचानक there's a big jolt. Dhar. Car went up on 2 wheels and Ali Hussain popped up and I got up and I got hold of Ali Hussain and Ali Hussain said, we're going to turn over, we're going to roll over. गाड़ी वापस सीधी गिर गई और घड़ करके ग्राउंड टू स्टॉप. देखा क्या हुआ और यूँ टेढ़े बैठे हुए गाड़ी के अंदर. पता चला जो हमारा लिफ्टर था, रिकवरी था, वो 6 व्हीलर था, 4 पहिए पीछे 2 पहिए आगे. लेफ्ट वो एक पाकिस्तानी भाई थे, उनका नाम था अली. बाद में जो पता चला, वो आप वीडियो में देखेंगे, अली की तस्वीरें भी हैं. और वो चला रहे थे, अली साहब चला रहे थे. वो ज़ाहिर मेंटेनेंस शायद जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं थी. इसका बम्पर वगैरह भी टेढ़ा हो गया, वो टायर पीछे फटा है. और ये मार्कर देखें, रास्ते का अगर निशान नजर आ रहा है कहाँ से टायर फटा है और उलटते बचे हैं. अल्लाह ने बचाया है. पूरी गाड़ी जो है वो टेढ़ी हुई, स्वर्व की, और जो है वो ये इसके टायर लगे हुए इस तरफ के टायर ही निकल आए. अचानक हाईवे पे 2 पहिए टूट के निकल आए, 2 पहिए उड़ते हुए गए जिस तरह मूवीज में देखते हैं. और ट्रेलर का पीछे का पूरा टुकड़ा जो है, यानी बम्पर जो है वो इतना ऊंचा होता है रिकवरी व्हीकल का. वो रिकवरी व्हीकल का बम्पर जो है वो उसने ज़मीन के अंदर गया है, पूरा रास्ता खोदा है. तो हब जो है, हब पूरा हाईवे खोदता हुआ आके साइड में खड़ा हुआ और वो गाड़ी यूँ खड़ी हुई. और वक्त क्या है दिन का? एंड दिस इज़ लाइक 12 o'clock नून, सूरज सर पे. अल्लाह, मैं बार बार कहता हूँ ना, रेजिलियंस एंड नेवर गिव अप एंड नेवर लूज होप. ये हमारे लिए अच्छा हो रहा था, मुझे उस वक्त समझ ही नहीं थी. मैं उस वक्त बैठा रो रहा था. इतना मुश्किल कोई 24 घंटे गुजरे थे कि पिछली दिन की सुबह 12 बजे से इस वक्त के 12 बजे पूरी रात के नहीं सोए हुए, लिफ्टर पे चढ़े हुए, लिफ्टर का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते पे कुवैत में बैठे हुए 12 बजे दिन की गर्मी में 60-65 डिग्री, बेड़ा गर्क, पसीना पानी की तरह बह रहे हैं. और आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप फिर अपनी जजमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. अब सिर्फ मैं तो जजमेंट को क्वेश्चन नहीं करता हूँ, जो फैसला ले लिया ना फिर अल्लाह के हवाले. लिफ्टर टेढ़ा पड़ा हुआ, 2-2.5 घंटे उसने हमें उस गर्मी में बिठाया, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ लड़ रहा था कि लिफ्टर कैसे रिपेयर करें, उसको पैसे वापस करने पड़ते. इवेंचुअली एक और लिफ्टर अरेंज हुआ. वो लिफ्टर आया, उस लिफ्टर ने पहले पीछे लगाने की कोशिश की कि इस गाड़ी से उस गाड़ी पे लिफ्टर कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. इवेंचुअली हमने जैसे तैसे गाड़ी शहजादी को उतारा इस लिफ्टर से, उस लिफ्टर पे चढ़ाया. वो लिफ्टर था कोई सीरियन. वो लिफ्टर पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, सीरियन अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, उस सीरियन ने 10 किलोमीटर आगे गया, उसने गाड़ी से हमें उतारा. उसको तो पैसे मिल गए थे, बॉर्डर तक छोड़ देंगे. उसने बोला जा भाई गो, जबरदस्त, आज़ाद. अचानक नाउ वी वर फ्री इन कुवैत. राइट. वी वर ड्राइविंग इन कुवैत सिटी ऑन आवर ओन, नो लिफ्टर, नो नथिंग. राइट. And we were supposed to, it was a game changer, because when we arrived at the border, it was not an impounded car that was handed over, it was a car that drove up. I went inside, the Kuwaiti border was shocked. They said कि ये राइट हैंड ड्राइव गाड़ी कैसे चल के आ गई. मैंने कहा हम तो कैसे आ रहे. उन्होंने बोला वाह यार. उन्होंने ठप्पे शप्पे मारे, उन्होंने एग्जिट हैंड ओवर किया, हम गाड़ी चला के. And then you became like those people, Pakistanis from 1991, जो कुवैत वॉर के दिनों में शेवी कप्रीस क्लासिक लेकर कराची पहुंचे. बट उनका रूट उल्टा रूट था ना. वो कुवैत से इराक में हाँ. और इराक से ईरान एंटर करके आए थे. अच्छा. वो तो ये बसरा से सदर्न कोस्ट ऑफ ईरान से होते और क्वेटा से एंटर किए थे. तेहरान से ईरान, क्वेटा से अंदर. हम तो गए डीप इनटू द गल्फ, हम तो गए मिडल ईस्ट के हार्ट के अंदर. अब जब सऊदी बॉर्डर पे आया, उसने बोला मैं तो छोड़ रहा हूँ आपको. कुवैत वाले ने बोला ज़बरदस्त, पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन सऊदी नहीं छोड़ेंगे. ये मौजज़ा था अल्लाह की तरफ से. वो बंदा कंप्लीट शॉक में था. स्टीयरिंग खाली. वल्लाही फॉर पाकिस्तान दिस इज द ग्रेटेस्ट मोटरिंग गिफ्ट टू कराची. हम 20 साल से ये कहानी सुन रहे थे और हमें लिटरली ये लगना शुरू हो गया कि ये बेचारा मायूस होकर कहीं खुदकशी ना कर ले.